पीछे जो कुछ भी स्वामी महाराज ने किया है इतिहास में तो लिखा जाएगा, इतिहास बनेगा, लेकिन लीला की शुरुआत अब हुई है। पहले भविष्यवाणी स्वामी महाराज सुनाया करते थे। स्वामी महाराज कहते थे कि दिल्ली से राजधानी हटकर के सैकड़ों मील दूर किसी धार्मिक स्थल पर बनेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका से टूट करके भारत में आएगी। पाकिस्तान मिटेगा जल्दी, राजनीति बिनसाएगी। दिल्ली का तख्ता पलटेगा, ऐसी आफत आएगी। साइबेरिया के मैदान में एक अणुबम परीक्षण होगा जिससे वहाँ की पृथ्वी फट जाएगी और पृथ्वी का आकार बदल जाएगा। पहले पूरब में नरसंहार, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर चारों तरफ नगाड़ा बजेगा। यानी चीन और अमेरिका की बहुत बड़ी जबरदस्त टक्कर होगी, जिसमें चीन अमेरिका के बहुत से स्थानों को नष्ट कर देगा। फिर अमेरिका कोपेगा, चीन को बिल्कुल नष्ट कर देगा। चीन में जो बचे खुचे लोग रह जाएंगे उनकी मदद भारत करेगा। ये स्वामी महाराज भविष्यवाणियां सुनाया करते थे। आगे ये होगा, आगे ये होगा, उनको सब पता था, मालूम। जब उन्हें वही अपने आप कहते हैं मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहानियां, मेरा भेद कोई नहीं जानता है। स्वामी महाराज कहते थे, हम आपने सबने सुना, मैं ही कहूँ, अगर मैं ही कुछ तुमको समझा दूं तो भले ही तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है खरदूषण तीसरा का वध हुआ है, लेकिन रावण अभी नहीं मरा है। स्वामी महाराज ने कहा था रावण मारा जाएगा, चाहे जहां छिपा हो रावण मारा जाएगा, चाहे मथुरा में ही क्यों न छिपा हो, लेकिन रावण मारा जाएगा और तुम सब लोग देखोगे कि रावण मारा जा रहा है। तो अभी तो रावण मरा नहीं, लेकिन हाँ खरदूषण तीसरा का वध हुआ, और खरदूषण तीसरे का जब वध हो गया उसके बाद से लीला चालू हुई राम की लीला पहले नहीं, पहले तो जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ गए, यज्ञ किया, सीता स्वयंवर हुआ, राम वापस लौटे, फिर अयोध्या से फिर वनवास हो गया, फिर उसके बाद में जंगल में जाकर के सभी ऋषि मुनियों से मिले, ये सब कुछ हुआ, ये लीला में नहीं है, लीला में नहीं। और उन्हें वहां उन्हें भुजा उठा करके प्रणवी किया कि निश्चलहीन करो में भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आसमन जाए सुखदीन। ये सब कुछ करने के बाद जब खरदूषण तीसरा का वध किया, शूर्पणखा की नाक कटी और खरदूषण तीसरा का वध हो गया। उसके बाद में फटिक शिला पर तीनों लोग बैठे, राम, लक्ष्मण और सीता। उसके बाद में राम ने तो लक्ष्मण को हटा दिया कि जाओ तुम थोड़ा नाश्ता के लिए जंगल से कुछ ले आओ, फल फूल। उसके बाद में अकेले पर अकेले राम सीता से कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नरलीला। अब यहाँ से नरलीला शुरू है, पहले नरलीला नहीं। तो ये जो कुछ भी स्वामी महाराज ने पीछे किया, ये इतिहास में तो लिखा जाएगा, इतिहास बहुत बड़ा बनेगा, जो राम और कृष्ण के भी इतिहास को पीछे ढकेल देगा, इतना बड़ा इतिहास बनेगा। जब हम लोग 70 में
मालिक के साथ जुड़े तो 1200 मील की यात्रा, साइकिल यात्रा स्वामी महाराज ने निकाली। थोड़े ही लोग उसमें थे, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन स्वामी महाराज भी साइकिल से चलते थे। वो जो है गोरखपुर की तरफ से शुरुआत हुई और दिल्ली तक गई यात्रा। फिर उसके बाद में सन 71 में स्वामी महाराज ने 1500 मील की यात्रा निकाली, जो सोनपुर बलिया इधर बिहार की तरफ से शुरुआत हुई और दिल्ली तक गई। दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोग्राम किया, संदेश सुनाया गया। दिल्ली में रामलीला मैदान में जय गुरुदेव नाम के जितने भी झंडे थे, इन सब झंडों को स्वामी महाराज ने लपटवा दिया कि कोई नहीं फहराएगा। ये झंडे इनको लपेट लीजिए और इनका रहस्य बाद में बताया जाएगा। झंडे लपेट गए। दिल्ली से मथुरा आए, मथुरा में भंडारा हुआ। भंडारा होने के बाद स्वामी महाराज मथुरा से जब चले और उन्हें कानपुर में उस 1500 मील यात्रा का, साइकिल यात्रा का समापन था। कानपुर में जब समापन हुआ, स्वामी महाराज ने शाम को कहा, इन झंडों को जो वहां से लपेट करके लाए हो, इनको खोल दीजिएगा। जैसे ही वो झंडे फहराए गए, वैसे ही एकदम से सायरन बजने लगा और उन्हें सारे कानपुर शहर की बत्ती गुल हो गई। जब बत्ती गुल हो गई, कार्यक्रम तो नहीं हो पाया। मंच पर स्वामी महाराज इतना जरूर बोले, कहा प्रेमियों, ये झंडे अगर वहां लपेट न लिए जाते तो यात्रा पूरी नहीं हो पाती और पूर्वी पाकिस्तान और भारत का यानी युद्ध शुरू हो गया। आगरे के पास में एक बम फटा, वही उन्हें यानी ये झंडे में रहस्य छिपा हुआ था। स्वामी महाराज ने दिल्ली में उन झंडों को लपेटवा दिया। देखिए, ये तो बहुत बड़ा दर्दीला इतिहास बनेगा, जो लोग आंसू बहाएंगे इस इतिहास पर। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं, शुरू से लेकर आखिर तक, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यानी मीसा DIR में कितना प्रेमियों को कष्ट दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्वामी महाराज ने कितने कष्ट हमारे आपके लिए उठाए हैं, जरा उन पर विचार करना। स्वामी महाराज बराबर ये संदेश सुनाते रहे। भीड़ बढ़ती चली गई। सरकार को खौफ लगने लगा कि शायद ऐसा न हो कि ये बाबा दिल्ली की सत्ता पर आ जाए। ये खौफ लगने लगा था। स्वामी महाराज के पीछे षड्यंत्र रचा जाने लगा। स्वामी महाराज हमारे दयाल थे और उन्हें स्वामी महाराज ने कार्यक्रम एक चित्रकूट में किया। चित्रकूट में जब कार्यक्रम हुआ स्वामी महाराज का, 4 लाख से ज्यादा मंदाकिनी तट पर आदमी पहुंचा।
प्रेमी लोग इकट्ठा हुए। स्वामी महाराज ने पहले ही बता दिया कि प्रमोद वन में ये यानी प्रोग्राम होगा, सब लोग अपने अपने घर से एक एक कुल्हाड़ी जरूर लाएंगे। कुल्हाड़ी फरसा जरूर लाएंगे। तो हम सब लोग फरसा लेकर के पहुंचे चित्रकूट में। चित्रकूट में हम लोग जब पहुंचे तो वहां पंडा पुजारियों से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पंडा लोग सोचते थे कि इतनी बड़ी भीड़ आई, मेला आया है, कुछ पैसा हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ये लोग जितने भी प्रेमी जाते थे, दर्शन करते थे, जय गुरुदेव कह करके चल देते थे। कुछ पैसा उनको जब नहीं मिला तो पंडा एक स्वामी महाराज के कार्यक्रम में पहुंचा और एक जो है पहाड़ी पर खड़ा हुआ टीले पर, उसने ये कहा कि बाबा जी अगर 4 बजे मंच पर जिस समय पर बैठेंगे उस समय पर हम बाबा जी को गोली से मार देंगे। तो प्रेमियों ने डंडा तो उनके पास यानी थे ही, और बहुत से डंडे कुल्हाड़ियों से काट रखे थे। डंडा लेकर के उसको उन्हें रगदाया, भाग गया, वो मिला नहीं। जब मिला नहीं तो फिर जब 4 दिन का कार्यक्रम था, 4 दिन के बाद स्वामी महाराज ने आदेश दे दिया कि जिनकी छुट्टी खत्म हो रही है, जाना चाहते हो जा सकते हैं। जब ये आदेश हुआ तो कुछ लोग चलने लगे थे। उधर पंडा लोगों ने क्या किया, रास्ते में लूटपाट करना शुरू कर दिया। एक दो लोग करके जो जाए रास्ते में उनको लूटना शुरू कर दिया चित्रकूट में। और आखिर में कुछ लोग ऐसे जा रहे थे, देखा कि आगे लूटे जा रहे हैं, तो पीछे वापस लौट करके आए। प्रेमियों को बताया आकर के कि वहां जो प्रेमी जा रहे हैं रास्ते में लूटे जा रहे हैं। यहां से भगदड़ मच गई। सभी सत्संगी यानी लाठी झंडा लेकर के पहुंच गए। तो पंडों लोगों ने भी देखा कि वो पीछे बैक होकर के जा रहा हूँ, वहां जो है सब लोगों को बता देगा जाकर। तो सब पंडा लोग वहां की पुलिस से मिले हुए थे। पुलिस भी डरती थी पंडा लोगों से, और पुलिस ने अपनी वर्दी दे दी। वर्दी पहन करके पंडा लोग राइफलें लेकर के खड़े हो गए। इधर से जब ये लोग गए तो वहां कोई पंडा ना नहीं, वो पुलिस खड़ी है। तो देखा प्रेमियों ने, यहां तो कोई पंडा नहीं लूट रहा, लेकिन जो पहाड़ी पर खड़े होकर के कहा था कि बाबा जी को मार देंगे, वो पंडा लोगों ने पहचान लिया कि यही है, वर्दी पहने खड़ा, यही जो है कहा था इसने कि बाबा जी को मार। तो पीछे से जाकर के लोगों ने उसे पकड़ लिया, वर्दी पहने खड़ा था। एक ने फायरिंग कर दी तो स्वामी महाराज के प्रेमी को एक के जो है चोट लग गई, यहाँ पैर में गोली लग गई। लेकिन वो पकड़ करके लाए गए सब के सब पंडा। अब तो पुलिस घेरे में आ गई, इतना बड़ा बवाल हो गया। बांदा जिले की पुलिस और यहां तक रायबरेली जिले की भी जो है, रायबरेली के भी एसपी आ गए, बांदा जिले के एसपी आए, स्वामी महाराज के पास पहुंचे। स्वामी महाराज से कहा, सरकार हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की है, हम इस पुलिस को सजा देना चाहते हैं।
सरकार आप जो भी आदेश दें मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, मैं तो यही चाहता हूं कि इनको सबको माफ कर दिया जाए। स्वामी महाराज ने कहा मैं तो यही चाहता हूं कि इनको माफ कर दिया जाए। स्वामी महाराज से फिर कहा सरकार फिर आप मुझे आदेश दें, हम आपकी क्या सेवा करें। स्वामी महाराज ने कहा हमारा कल कार्यक्रम यहाँ से खत्म होने वाला है, सब लोग यहाँ से जाएंगे। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी पुलिस की ड्यूटी लगा दीजिए और उन्हें सड़क के किनारे किनारे सारी पुलिस खड़ी रहेगी। हमारे जितने भी प्रेमी हैं अपने सर पर अपना बोरिया बिस्तर बांध करके धीरे से चलते जाएंगे। वहाँ करबी स्टेशन है, वहाँ से स्टेशन पर से जो उन्हें गाड़ी मिलती थी, पैदल प्रमोद वन से यहाँ से जाएंगे और सीधे जो है अपनी गाड़ी पर बैठ लेंगे। लेकिन कोई भी यानी चित्रकूट का कोई भी आदमी हमारे प्रेमियों से कोई किसी तरीके से वादा विवाद न करे। यही किया उन लोगों ने, पुलिस को लगा दिया गया। सब के दरवाजे बंद हो गए और ऊपर से छत पर से लोग देख रहे थे, सर पर गट्ठर लादे हुए लोग जा रहे। ये सब स्वामी महाराज ने किया और उन्हें ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। स्वामी महाराज की इस बढ़ती हुई भीड़ को देख करके लोगों के अंदर बहुत खौफ पैदा हुआ। स्वामी महाराज मथुरा में एक बात कही, मथुरा में प्रेमियों के बीच में कहा प्रेमियों, अब की बार कानपुर में फूलबाग में सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ बताएंगे। ये स्वामी महाराज ने कहा। जब स्वामी महाराज ने बात कही तो इसका उल्टा प्रचार किया गया। एक हीरालाल नाम के दीक्षित थे, सुभाष क्रांति वाहिनी के नेता थे। उन्होंने उल्टा प्रचार कर दिया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कानपुर में फूलबाग में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अपने को सुभाष चंद्र बोस प्रकट करेंगे। ये प्रचार किया गया और ये यहां तक पर्चों में लिख दिया गया कि अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस न निकले तो दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर बिजली के खंभे में लटका करके मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। ये पर्चों में लिखा हुआ प्रचार हो गया। जब प्रचार हो गया, स्वामी महाराज किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े लेकिन कभी कार्यक्रम लगने के बाद कार्यक्रम को कैंसिल नहीं करते थे। कार्यक्रम जरूर होता था, लग गया। हम लोग वहां कानपुर में पहुंचे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। पहले ही हम लोगों की मीटिंग हो गई, जवान लोगों को अलग कर दिया गया और बूढ़े लोगों को अलग। जवान लोगों के बीच में बैठक हुई, बुढ़ों को अलग कर दिया गया। कहा देखो कार्यक्रम तो होगा, बाबा जी भी आएंगे मंच पर, लेकिन यहाँ कोई भी बवाल हो सकता है, इसलिए ये ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। जो बैरिकेडिंग है मंच के आसपास
उस बैरिकेडिंग के आसपास तुम लोग लगे रहोगे। बाबा जी क्या बोलते हैं, क्या संदेश देते हैं, इससे तुमको कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम इस बात की ड्यूटी देना कि तुम्हारे पास में जो आदमी खड़ा है वो किस निगाह से बाबा जी को देख रहा और उसके हाथ में क्या है, ये ड्यूटी देना। उस समय पर खड़ी टोपी चलती थी, लेकिन खड़ी टोपी को भी जेब में रख लिया गया, बिल्ला को भी जेब में रख लो, बिल्कुल जैसे आम पब्लिक की तरीके से। लेकिन ये हम लोगों को सबको सचेत कर दिया गया। हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं। स्वामी महाराज मंच पर आए, बहुत बड़ी भीड़ थी, फूल बाग खचाखच भरा हुआ था। स्वामी महाराज मंच पर खड़े हुए। स्वामी महाराज ने कहा, प्रेमियों, इतने बड़े जन समुदाय को देख करके मुझे आभास होता है कि भारत की जनता आपको चाहती है। राम या कृष्ण जैसे महापुरुष की याद कर रही है, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष की याद कर रही है। भारत की जनता आपको चाहती है। बाबा जी ने कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूं, लेकिन मैं सुभाष बनाने की मशीन जरूर हूं। एक सुभाष की तुम क्या बात करते हो? मैं सैकड़ों सुभाष भारत के अंदर तैयार कर रहा हूं, जो भारत के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, तुम्हारा 10 साल का बच्चा घर से चला जाए और 20 साल के बाद वापस लौटे, क्या तुम उसे पहचान लोगे? मंच से कहा, अरे 10 साल का गया और 20 साल के बाद वापस लौटा तो 30 साल को हो गया, दाढ़ी मूछ को हो गया। स्वामी महाराज ने कहा, 10 साल का गया बच्चा और 20 साल बाद वापस लौटे, तुम अपने बच्चे को पहचान लोगे? स्वामी महाराज ने कहा, प्रेमियों, सूरज पूरब में उदय होता है, पश्चिम में डूबता है। सूरज तुम्हारे कान पर बैठ करके कहने लगे, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, क्या तुम मान लोगे? अरे उसने अंधकार दूर ही नहीं कर पाया, कान पर बैठ करके कहता मैं सूरज हूं। सूरज जब उदय होगा तो सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, तुम खुद चिल्ला उठोगे, सूरज उदय हो गया। और सूरज ने अंधकार दूर नहीं कर पाया और कान पर बैठ करके कहता मैं सूरज हूं, क्या तुम मानोगे? ये कर्म क्षेत्र है, यहां कर्म की पूजा हुई है। सुभाष चंद्र बोस जैसे काम करके जो दिखाएगा, सुभाष चंद्र बोस कहने से क्या होता है? त्रेता के राम आ जाए धनुष बाण लेकर के और कहें कि हमने ही रावण को मारा था, क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे। द्वापर के कृष्ण आ जाए और कह रहे हम ही ने महाभारत कराया था, क्या तुम मानोगे? जब कर्म करके दिखाएगा तो मान जाएगा, कहने से कुछ नहीं। 45 मिनट केवल स्वामी महाराज बोले। 45 मिनट की स्पीच आज भी कैच है। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, ये 45 मिनट जो मैं कानपुर में फूल बाग में जो बोला था, वो आज भी आवाज हमारी कैच है। लेकिन जब समय आएगा तब मैं लोगों के सामने रखूंगा कि 45 मिनट मैं कानपुर में क्या बोला था। वो कब समय आएगा? लोगों ने तो उनको विदा कर दिया, वो समय कब आएगा? वो 45 मिनट की स्पीच को जो है खोलने के लिए बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, और मैंने उस चीज को देखा है
वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। लेकिन आगे फिर क्या खेल उन्होंने खेला, जब ये उन्हें स्वामी महाराज तो मंच से चले गए, इशारा किया, इतनी बड़ी भीड़ थी, पीछे पीएससी लगी हुई थी, तो आदमी से आदमी सटा हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं पाया। स्वामी महाराज ने पीछे अपनी जीप को इशारा किया, जीप सीधे बैरिगेटिंग से सीधे चलती चली आई रास्ता, और जो है स्वामी महाराज नीचे उतरे, जीप पर बैठे और चले गए। जनता इधर उधर हिल भी नहीं पाई, पीछे पीएससी लगी। और जब हीरालाल दीक्षित ऊपर खड़े थे, उन्होंने जैसे ही कहा कि आज का कार्यक्रम अब समाप्त होता है, और कहकर के नीचे उतरने लगे, तो जो है हीरालाल दीक्षित को पकड़ लिया गया, पिटाई हुई। अब वो जो है हाथों पर टांग लिए गए, ऐसे पकड़ लिए गए, बहुत पिटाई हुई। क्या हुआ आखिर में क्या नहीं तो नहीं उनका बता सकते, लेकिन वहाँ खड़े खड़े हम देखते रहे। वहाँ स्कूली बच्चे लगाए गए थे, तो कोई तो बाबा जी के चले जाने के बाद किसी ने राड तोड़ दिया, कोई बल्ली उखाड़ ले गया, कोई बल्ब तोड़ दिया, कोई उन्हें यानी मंच पर जूता चला रहा, तो कोई चप्पल चला रहा। ये सब कुछ होता रहा बाद में, लेकिन ये सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद में ये जो है 74 यानी 75 में 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू कर दी गई। जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू की गई, उस समय पर जितने भी नेता लीडर थे उनको तो पकड़ के बंद ही किया गया, लेकिन स्वामी महाराज को सबसे पहले 29 जून 75 को आश्रम से ही पकड़ लिया गया। कुछ नहीं बताया गया कहाँ ले जाया जा रहा।